परमेश्वर को अंतर्यामी होना जरूरी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अंतर्यामी का अर्थ ये नहीं है जो दूसरे की मन की बात को जान ले। तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? शंकर अंतर्यामी है, तीन लोक के मालिक हैं। भगवान तो सब जानते। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। कदर मचा रखे नकली संतों, आचार्यों, शंकराचार्यों ने दुनिया डबो। कौन है सबसे बड़ा अंतर्यामी? आज इसी सवाल को विस्तार से क्लियर करने के लिए हम आपके बीच कुछ संतों के आध्यात्मिक विचार लेकर आए हैं। इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में एक तरफ हैं हमारे कुछ धार्मिक साधु संत और दूसरी तरफ हैं संत रामपाल जी महाराज। इन आध्यात्मिक संतों में किसका ज्ञान सर्वोत्तम है? कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य दें। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। परमेश्वर को अंतर्यामी होना जरूरी है। ओके, परमेश्वर को अंतर्यामी होना जरूरी है और जो अंतर्यामी है वही परमेश्वर है। ओके, जो अंतर्यामी है वही जो है ना परमेश्वर है, लेकिन जो अंतर्यामी नहीं है समझो उसको हम परमेश्वर नहीं बोल सकते, उसे हम परमेश्वर कहकर नहीं मान सकते। ओके, तो अभी अंतर्यामी क्या होता है? ओके, अंतर्यामी क्या होता है बोले तो अंतर्यामी यानी कि वो हर जगह रहता है। अंतर्यामी यानी कि वो हर जगह रहता है ना, हर जगह यानी कि वो अकेला जो है स्वर्ग में भी रह सकता है, अकेला जो है पृथ्वी लोक में भी रह सकता है, वो अकेला जो है ना पाताल लोक में भी यानी नरक लोक में भी रह सकता है। मतलब उसको हर जगह का पता हो, जानकारी हो। ओके, हर चीज का उसको जानकारी हो, मतलब वो हर जगह रह सकता है, हर जगह जो है ना वो रह सकता है। और उसी तरह हर एक व्यक्ति का बारे में जानता हो, हर एक व्यक्ति के बारे में जानता हो, जैसे कि मेरे बारे में जानता हो, आपके बारे में जानता हो, मेरी मन की बातों को जानता हो। ओके, इस तरह वो हर चीज को जानने वाला होना चाहिए। प्लस उनको वर्तमान काल के बारे में पता होना चाहिए और जो पूर्व काल जो बीत चुका है उसके बारे में पता होना चाहिए, और जो भविष्य काल है, ओके, भविष्य काल है उसके बारे में भी पता होना जरूरी है। ओके, सब चीजें पता होना चाहिए, मतलब वो सृष्टि के हर एक जगह में मौजूद होना जरूरी है और हर एक इंसान के दिलों में या फिर उनकी कैरेक्टर को जानने वाला होना चाहिए, उनके मन के विचारों को जानने वाला होना चाहिए। और उसी तरह उनको वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल तीनों काल के बारे में जानकारी होना जरूरी है ना। ये बातें क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है बोलेगा तो क्योंकि ये सब उनको रहेगा तो ही वो दुनिया का न्याय कर सकता है, दुनिया की समस्या को समझ सकता है और मनुष्य को हर चीज बता सकता है, सही ज्ञान बता सकता है और आने वाले मुसीबतों से भी क्या कर सकता है? बचा सकता है। ओके, आने वाले मुसीबतों से भी क्या कर सकता है? बचा सकता है। लेकिन कुछ पता ना हो, है ना, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ किधर क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं पता है। ओके, इंसान का समस्या क्या है, इंसान क्या सोचता है, ये कुछ नहीं पता है, भविष्य में क्या होने वाला है उसे कुछ नहीं पता रहेगा समझो, तो वो परमेश्वर जो है हमें कुछ नहीं सिखा सकता है, वो परमेश्वर हमें कुछ नहीं सिखा सकता। लेकिन जो अंतर्यामी जिसको सब कुछ पता है, हर चीज पता है, तो वही जो है हम क्या कर सकता, पता है, सही रास्ता बता सकता है और हमारा न्याय भी जो है ना सही तरीके से कर सकता है। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लो, अगर परमेश्वर को समझो मेरे बारे में पता है और आपके बारे में नहीं पता है समझो, मेरे बारे में पता है और आपके बारे में नहीं पता है समझो, तो वो परमेश्वर मेरा ही न्याय कर सकेगा लेकिन आपका नहीं कर सकेगा, आपका नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसको आपके बारे में पता ही नहीं है। तो आपके बारे में जानना है तो उनको तुम्हारे पास आना पड़ेगा, तुमसे बात करना पड़ेगा, तुमसे इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा, जिस तरह एक पुलिस वाले करते हैं। लेकिन परमेश्वर को मेरे बारे में भी पता होता है और आपके बारे में भी पता होता है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? अंतर्यामी बोलते हैं। और यहाँ तक कि जो हमारी मन की बातों को भी जान लेता है, जो हमारी मन की बातों को जान लेता है उसको पता होता है। उस तरह समझो इंडिया में कुछ हो रहा है घटना, है ना, पाकिस्तान में हो रहा है, लेकिन उनको इंडिया का पता है लेकिन उधर का नहीं पता रहेगा समझो, तो उनको हम अंतर्यामी नहीं बोल सकते। उनको यहाँ का भी पता होना जरूरी है और वहां का भी पता होना जरूरी है। उस तरह आने वाले मुसीबत से हमें बचाने के लिए उसके पास भविष्य का ज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भविष्य का ज्ञान होना चाहिए कि हमारे मरने बाद हमारे साथ क्या होगा, मरने के बाद क्या होगा, फिर आने वाले भविष्य में क्या होगा, ये सारी बातें उनको पता होना चाहिए। और प्लस भूतकाल के बारे में पता होना चाहिए ताकि उसके बारे में हमें बता सके भूतकाल में सारी बातें हुई थी। ओके, तो इस तरह अंतर्यामी
होना चाहिए। ओके, जिसे भी हम ईश्वर मान रहे, जिसे भी हम परमेश्वर मान रहे हैं, तो वो अंतर्यामी होना चाहिए। अंतर्यामी यानी कि वो सब जगह रह सकता है, सब मनुष्यों में रह सकता है, सारे मनुष्यों की मन की बातें जान सकता है, प्लस वो भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, ये तीनों को जानने वाला होना चाहिए। तीनों को जानने वाला जो व्यक्ति जो है, जो हर चीज को जानता है, वही अंतर्यामी है, और जो अंतर्यामी है वही परमेश्वर है। अंतर्यामी का अर्थ ये नहीं है जो दूसरे की मन की बात को जान ले। वो अंतर्यामी शब्द के साथ बड़ी दुर्दांत बुराई की गई है, उसका अर्थ ही कुछ का कुछ बना दिया है। अरे हमारे मन की बात जान ली, आप तो अंतर्यामी हो। भगवान तो सब जानते हैं, भगवान ज्ञानी है, भगवान अनंत है। भगवान का एक नाम है अंतर्यामी। क्या नाम है? अंतर्यामी। अच्छा, हद तो देखो, हमें कबू कबू बड़ी हंसी आप सुनो। भगवान को नाम अंतर्यामी, फिर भी बताई कि लड़का हो जाए, बिटिया को ब्याह हो जाए। हे बब्बाजू, बिटिया को ब्याह हो जाए। हे बागेश्वर वाले महाराज, रोग मिट जाए। जब भी अंतर्यामी है तो बता भी की क्या जरूरत। ये शंकर अंतर्यामी है, तीन लोक के मालिक हैं, लेकिन अपने अगर बेटा पैदा भी लिया तो अपने बेटा को नहीं पहचाने, रोक देते हैं। शंकर जी दरवाजे पहुंचते हैं तो गणेश जी रोकते हैं, रुक जाइए मेरी माँ नहा रही है। फिर तेरी माँ कौन है? पार्वती तेरी माँ है, हमारा पत्नी है, हमको पते नहीं है बाल बच्चा का। कल के हमारी माँ नहा रही है, हम नहीं जाने देंगे। हार गया गणेश। तो गोसा में उसका सर धर अलग कर देते हैं। अब जिनको लोग कहते हैं अंतर्यामी, तीन लोक के मालिक, वो अपना बेटा को नहीं पहचानता है तो हमको कैसे पहचानेगा? ये हमारे लोग उसके पीछे दीवाने हैं। बंधुओं, जब तक तर्क नहीं करेंगे तब तक हम मानसिक रूप से गुलाम हैं और 1.5% का पंगु है। दोस्तों, अभी आपने सुने कुछ धार्मिक साधु संतों के आध्यात्मिक विचार। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। अब जैसे ये अज्ञानी लोग कहा करते थे कि परमात्मा निराकार है, वो दिखाई नहीं देता, इसलिए वो अंतर्यामी है। यदि भगवान साकार हो तो अंतर्यामी नहीं हो सकता। पुण्यात्माओं, आज के विज्ञान में हमने ये भी आसानी तो समझ में आ जाएगा कि अंतर्यामी की परिभाषा होती है। जैसे एक्सरे की मशीन बाहर होता पूरा लठलों का, और वो अंदर की चेस्ट की सारी बातों को जान लेता है, उसकी बाहर सब कुछ जान लेता है, इसमें क्या क्या रोग है। अल्ट्रासाउंड की मशीन साकार है और अंतर्यामी है, वो अंदर की सब बीमारियों को ढूंढ लेती है, कहाँ डिफेक्ट है। जब एक मनुष्य की बनाई हुई एक तकनीक यानी एक यंत्र अंतर्यामी हो सकता है, भगवान जिसने मनुष्य बनाया वो अंतर्यामी नहीं हो सकता। तो वो ऐसे अंतर्यामी है कि वो उनका उस परमात्मा की शक्ति सर्वव्यापक है। परमात्मा एक देशीय साकार है। अब कबीर साहब कहते हैं कि माता को घर नहीं ठहराई। ऐसे दुष्ट अपनी माँ को, यानी जिसकी पूजा करे उसकी पत्नी तो माँ के तुल्य होती है, और उस पर नजर बुरी। और तो कहते हैं शिव शंकर से योगी समझ नहीं पाए, योगी को बदलिए बैठा है। तो ये अंतर्यामी भी खाक थे, ये ब्रह्मा, यो विष्णु शंकर भगवान के अंतर्यामी थे ये। और इनको मृत्युंजय कालज सर्वेश्वर अजरो अमर है, ये महिमा गाया करते हमारे आचार्य शंकराचार्य, ये नकली गुरु। अगर ये अविनाशी होता तो भस्मागिरी का आगे भागता क्यों? जब भस्मागिरी ने कहा कि बोले होशियार आ लिया हूं, तुझे मारूंगा, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा, भगवान शिव ने खड़ी डांग ठोक दी, फुल स्पीड तो भाग लिया डर के। क्यों तो कसाई आ गया, सचमुच इसने तो आंख बदल गया एकदम। आगे आगे भगवान और पीछे पीछे पुजारी, 10 सपाट पटया। अब पुण्यात्माओं, वो तो आगे जाके भगवान आए, पूर्ण परमात्मा, पार्वती रूप बनाया और खड़ा हो गए। उनसे कहा कि क्यों भाग रहे, आ जाओ। अब वो थोड़ा निकट थोड़े आएंगे शंकर जी, आओ बैठो यहां बात करेंगे, मैं भी आपको बहुत चाह रही थी। अब डट गया, अगले में बात बढ़ेगी बस। ठीक है शिव जी, ताना नहीं, जब तक मेरे हाथ में कड़ा है, 2 बात कर लूं। पार्वती रूप में भगवान बोले कुछ डांस करके दिखाओ कि मैं बात बने, यानी कुछ प्रसन्न हूं मैं तेरे से। अब भगवान वो भस्मागिरी कहने लगे, मैं तपस्वी आदमी, मुझे डांस डोंस तो आता नहीं,
पार्वती रूप में भगवान बोले ले मैं सिखाता हूँ तुझे, मैं सिखाती हूँ इस हाथ को ऐसे कर, इस पैर न आगे कर, ठू ठू ऐसे कर, ये हाथ और ऊपर कर और ऊपर कर। जो जिसमें वो ले रहा था ना भस्म कड़ा, उसके सिर पा लिया ना, जब कह दिया भस्म और रिमोट दबा दिया, वो भस्मागिरी की राख होगी, मर गया। फिर विष्णु रूप धारण किया उस परम पिता ने। इनके ये संकट में उस मालिक ने याद करे और विष्णु रूप धारण करके शिव जी के पास गया कि डट जा भोलेनाथ, क्यों भाग रहे हो? शिव जी कहते हैं भाग ले विष्णु, आजा जल्दी जल्दी। वो पीछे आने लग रहा है दुष्ट, मेरे से धोखे से उसने वचनबद्ध करके भस्म कड़ा ले लिया, मैंने आपत मोल ले ली। तब कहा विष्णु रूप में परमात्मा ने कि रुक जा, ये तेरा कड़ा ले, और मैंने वो भस्म कर दिया। सचमुच हाँ, चल तेने उसकी राख दिखाऊं। जब उसकी ऐस देख ली ना, राख देख ली शंकर भगवान की, जब दिल की धड़कन ठीक हुई, हरिचना विनाशी बतावे अजरो अमर थे मृत्युंजय कालज्जय। अब पुण्यात्मा इससे दुष्ट और क्या होगा? अपनी माँ को तो पत्नी बनाने की चेष्टा करे और जिसकी पूजा करे उसका दुश्मन बन गया। राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये कैटेगरी है इन लोगों की, तीनों गुणों के उपासकों की। परमात्मा ने 600 वर्ष बोले थे ये कोड वर्ड, 3 गुणों की भक्ति के समझे संसार। 3 गुण कौन है? इस दास ने प्रमाणित किया परमात्मा के एक वचन को सिद्ध करने के लिए इतने कुछ ढेर सारे प्रमाण बताने पड़े कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी है। और इन तीनों की भक्ति में इनसे आगे कोई सुनना नहीं चाहते, इन्हीं पर आश्रित हो गए जिनका ज्ञान हरा जा चुका है। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये गीता ज्ञान दाता कहता है मेरी भक्ति भी ना करते। अब परमात्मा लगे समझाणवा उनको। वीर देव सिंह बघेल कहने लगा जी घर चलो, एक बार दया करो। परमात्मा बोले आपने पुरोहित ने और बुला ले साथ में। वो पुरोहित बुला लिया। परमात्मा ने कहा मैं बताऊंगा कौन सी पुराण, कौन सी गीता में क्या क्या है, और तो खोल खोल कर साची बताइए, कदे बकवाद कर दे। राजा बोला तलवार दिखा पंडित जी, कदी साची बताइए सारी। अगदी सारी बताऊंगा। परमात्मा बताएंगे, बताइए। तो कबीर साहब बताते गए, पंडित जी कहता गया कति सारी जी जो कि जो कह रहे हैं महापुरुष सारी साची है। वीरदेव सिंह बघेल ने कहा कि हे भगवान, ये तीनों गुणों के उपासक राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये ऐसे किस आधार से कहा? कृपा कुछ समझाइए मुझ दास को। एकदम नम्र हो गया। कबीर परमेश्वर ने बताया कि जैसे हिरण्यकशिपु ने रजगुण ब्रह्मा की पूजा की थी, साधना की थी, और क्या कहलाया वो? अपने पुत्र का शत्रु हो गया, राक्षस कहलाया, कुत्ते वाली मौत मारा गया। वीरदेव सिंह बघेल एकदम स्तब्ध रह गए कि बिल्कुल। कबीर साहब कहते हैं कि ब्राह्मण बाण और कर्म कसाई हिरणाकुश छाती तोड़वाई। ब्राह्मण यानी भक्त होके ब्राह्मण को आवे, वेदों को पढ़े, ज्ञान सुना और भक्ति करे। और कर्म कसाई जैसे ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई हिरणाकुश छाती तोड़वाई, यानी हिरण्यकशिपु ने फिर छाती तोड़वाई, नरसिंह ने मारा, वो पटक के पाड़ के गिर दिया। तो ये राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच है। बता भगवान का विरोधी बन गया, विष्णु जी से विरोध, और ब्रह्मा की साधना कर बैठा, पर पाकर सिद्धि हल्दी की गांठ पंसारी बन गया, मैं भगवान हो गया। इसे बुद्धि भ्रष्ट और क्या होगा जी? जो कहता मैं भगवान हूं। तमोगुण शिव की भक्ति करी थी रावण ने, और ब्राह्मण होके के कर्म कर डाले। अपनी ही माता को, सीता को अपहरण कर लिया, पत्नी बनाने की चेष्टा करने लगा, और कुत्ते वाली मौत मरा। एक आप रोज पढ़ते हो, सुनते भी हो इन ब्राह्मणों से, परमात्मा कह रहे थे